उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, फिर भी इनके हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा मुलाकातों का दौर जारी है और हर जगह से बस उन्हें एक ही जवाब मिल रहा है कि समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिक्षा मित्रों की मुलाकात होती है। इसी के साथ ही मिल श्रीचंद शर्मा से भी मुलाकात होती है। श्रीचंद शर्मा जो कि शिक्षा मित्रों के लिए संरक्षक का काम कर रहे हैं, लगातार उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इन शिक्षा मित्रों की आवाज को, समस्याओं को पहुंचाया जा रहा है। लगातार शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनसे कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से भी आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, जिस वजह से शिक्षा मित्र कहीं न कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि बस आपकी समस्याओं का हल हम करने ही जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी कह दिया है कि हमने सोच लिया है कि आपके लिए क्या करना है। तो वहीं एक तरफ अब 1 मई को कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया है कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ करना है, तो क्या इस बार 1 मई को सरकार की तरफ से कोर्ट में जो लोग पहुंचेंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके पहुंचेंगे जो शिक्षा मित्रों के लिए सुखद होगा, क्योंकि लगातार कोर्ट में भी शिक्षा मित्रों की सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ शिक्षा मित्र भी शासन प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये संगठन के द्वारा कहा गया है कि सभी चीजें काफी ज्यादा सकारात्मक है और हम किसी भी तरह का कोई माहौल बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर संवाद स्थापित हो चुका है तो हम अब सरकार के शासनादेश का इंतजार करेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि 15 अप्रैल के बाद हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे और अब 15 अप्रैल आ भी गई है, समझ लीजिए, और शिक्षा मित्रों के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है कि आखिर 15 अप्रैल के बाद क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो सरकार इतनी ज्यादा सकारात्मक, एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिक्षा मित्रों के साथ बता रहे हैं और दूसरी तरफ कोर्ट में भी सुनवाई होनी और तीसरी तरफ शिक्षा मित्र ये कह रहे हैं कि इस तरह के आश्वासन हमें लंबे समय से मिले हैं और हम अब इन तरह के आश्वासन में आने वाले नहीं हैं जब तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई शासनादेश जारी नहीं कर देते। इस तरह की स्थितियां बनी हुई, शिक्षा मित्र असमंजस में नजर आ रहे हैं। किसी का कहना है प्रदर्शन होना चाहिए, किसी का कहना है महाआंदोलन होना चाहिए, तो किसी का कहना है कि आमरण अनशन होना चाहिए, लेकिन यहीं पर किसी का ये भी कहना है कि संवाद स्थापित है तो हमें सकारात्मक रहना चाहिए, सरकार का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि इंतजार करते करते 2017 से 2025 आ चुका है और हमारे लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो हम सरकार के ऊपर कैसे विश्वास बनाएं। और यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि संवाद लंबे समय के बाद स्थापित हुआ है, 2023 के बाद तो संवाद स्थापित हुआ है, अब से आके सकारात्मक हुई है सरकार, तो हम ऐसा कोई नकारात्मक कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं जिससे सरकार के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़े और सरकार फिर से एक बार नाराज हो जाए शिक्षा मित्रों के लिए और उनकी समस्याओं का हल ना करे। इस तरह की तमाम बातें फिलहाल शिक्षा मित्रों के बीच में चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं जो है वो हल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस पर भी शिक्षा मित्रों का यही कहना है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो हमारी समस्याओं का हल कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी मूल समस्या मानदेय वृद्धि की जो समस्या है उसको दूर किया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, एक सम्मानजनक मानदेय इन शिक्षा मित्रों को दिया जाए जिससे कि इनके जीवन में खुशियां आ सके। उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई अगला कदम उठाए। फिलहाल इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। एक तरफ जहां 15 अप्रैल के बाद शिक्षा मित्रों के द्वारा प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है, तो वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा गया है कि हम आपकी समस्याओं का हल करने जा रहे हैं और तीसरी तरफ 1 मई को कोर्ट में एक अहम सुनवाई है। तो आपका क्या मानना है इन सारी चीजों पे? क्या शिक्षा मित्रों को इस वक्त पर प्रदर्शन करना चाहिए या फिर सरकार का इंतजार करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।